बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इल्मे मीरास के अंदर जितने भी पहले लेक्चर हुए उनमें इल्मे मिरास के हिस्सों की तकसीम से पहले वाले लवाजमात को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया कि कुल 36 हिस्से बनते हैं इल्मे मिरास के जो मुस्तहिक लोग बनते हैं। उनमें ज़विल फरूज 12 हैं, फिर असबाए नस्बी 12 हैं, फिर ज़विल अरहाम 12 हैं। अब जो सबक शुरू हो रहा है इंतहाई आसान है। अगर आप इनको अच्छी तरह याद कर लें तो आप मिरास खुद तकसीम कर सकते हैं। आप खुद तकसीम कर सकते हैं। हमने जविल अरहाम जविल फरूज को पढ़ा जिनके मुकर्रर हिस्से हैं जो कुरान पाक में, वो कुल 12 अफराद हैं। अब उनको याद करना है। किस तरह याद करना है? 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्द के रिश्ते हैं, 8 औरतों के रिश्ते हैं। और रिश्ते बच्चे बच्चे को याद करना आसान होता है। जविल फरूज में 4 मर्द हैं। नंबर 1 बाप, नंबर 2 दादा, नंबर 3 खाविंद, नंबर 4 मां की तरफ से भाई, यानी मां शरीक भाई। बाप चाहे वही हो चाहे कोई और हो, मां शरीक भाई। बाज़ औक़ात एक औरत के पहले बेटा होता है, फिर शोहर फौत हो जाता है, फिर नई शादी करती है, वहां से भी औलाद होती है। तो इस औलाद की वो उसके पहले वाले बच्चे मां शरीक भाई बने। उनका बाप तो वो है जो पहले फौत हो चुका या पहले इनको तलाक दे चुका। इनका बाप नया है जो औरत ने नई शादी की। तो ये मां शरीक भाई है। तो ये 4 अफराद, ये 4 मर्द हैं, इनको याद कर लें। बाप दादा खामिद मां शरीक भाई, कोई मुश्किल नहीं है। अब 8 औरतों के नाम याद करें। मां, बीवी, बेटी, पोती, सगी बहन, बाप शरीक बहन, मां शरीक बहन। बहन के 3 तरह के दर्जे बयान हो जाते हैं। मां, बीवी, बेटी, पोती। मां, बीवी, बेटी, पोती, सगी बहन, बाप शरीक बहन, मां शरीक बहन, दादी नानी। तो ये कुल 8 रिश्ते बनते हैं। सबसे पहले बाप का मसला हम समझते हैं, क्योंकि 4 अफराद थे, बाप दादा खामिन मां शरीक भाई। पहले हम बाप के मसले को समझते हैं, फिर दादा, फिर खामिन, फिर भाई। तो इस तरह हमें ये चीजें याद हो जाएं। बाप का मसला समझें। अगर किसी मर्द या औरत का इंतकाल हो जाए और उसका वालिद जिंदा है तो उसे मिरास में से जरूर हिस्सा मिलता है। वालिद अगर जिंदा है हर सूरत में हिस्सा मिलेगा। लेकिन इसकी 3 सूरतें हैं। नंबर 1, मैयत की कोई मुजक्कर औलाद मौजूद है, बेटा या पोता, तो वालिद को हिस्सा
मिरास में से छठा हिस्सा मिलेगा। अगर वालिद की औलाद मुजक्कर है, यानी बेटे हैं या बेटों के बेटे, यानी बेटे थे वो पहले फौत हो गए, अब उनके बेटे यानी इसके पोते मौजूद हैं और ये फौत होता है, सॉरी, मैयत मैयत की औलाद मौजूद है या मैयत के पोते मौजूद हैं, तो मैयत के वालिद को हिस्सा हर सूरत में मिलेगा, मगर छठा हिस्सा मिलेगा। ये मसलन किसी ने अपनी मिरास में कुल 30,000 रुपया छोड़ा, उसके बेटे या पोते मौजूद है मैयत के, और मैयत का वालिद भी जिंदा है, तो वालिद को सारे माल का छठा हिस्सा मिलेगा। तो मैयत ने 30,000 छोड़ा था, तो क्योंकि मैयत के बेटे या पोते मौजूद हैं, लिहाजा बाप का छठा, जब मैयत की औलाद मौजूद हो तो बाप का छठा हिस्सा मिलेगा, बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। बाप का छठा हिस्सा कितना बनेगा? 5,000। तो 30,000 में से 5,000 बाप को मिलेगा। अगर मैयत की मुजक्कर औलाद ना हो बल्कि मुअन्नस औलाद हो, यानी मैयत की बेटियां हैं, बेटा था ही नहीं, बेटियां हैं या पोतियां हैं, और मैयत का वालिद जिंदा है, तो वालिद को छठा हिस्सा भी मिलेगा, और फिर जविल फरूज रिश्तेदारों के हिस्से देने के बाद कुछ माल बच गया तो वो वालिद को मिल जाएगा। अब ये फर्क आ गया। अगर तो बेटे हैं मैयत के तो वालिद को छठा हिस्सा मिलेगा बस, और अगर मैयत की बेटियां हैं, बेटे नहीं है, बेटियां या पोतियां हैं, और वालिद जिंदा है, तो वालिद को उस सूरत में छठा हिस्सा भी मिलेगा। फिर बाकी जविल फरूज में माल तकसीम होने के बाद जो आखिर में बच गया वो सारा भी वालिद को मिल जाएगा। नंबर 3, अगर मैयत की कोई औलाद नहीं, बाप जिंदा है, तो वालिद असबा बन जाएगा। असबा कहते हैं जिसको सारा माल मिल जाता है। ये उस सूरत में होगा जब मैयत का कोई और भी जवेल फरूज रिश्तेदार मौजूद ना हो। जवेल फरूज 12 रिश्ते हैं, कोई और कोई भी नहीं है, तो सारा ही बाप को मिल जाएगा। और अगर मैयत का कोई और जवेल फरूज रिश्तेदार है मगर औलाद नहीं है, बेटा और बेटी नहीं है, तो ओन जवील फरूज के हिस्से जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं वो देने के बाद बाकी बचा कुचा सारा माल बाप को मिल जाएगा। मसलन एक शख्स ने मिरास में 40,000 छोड़े, उसके जवील फरूज रिश्तेदारों में सिर्फ बाप मौजूद है, सारी रकम वालिद को मिल जाएगी। और अगर उसके जवील फरूज में बीवी भी है तो बीवी का हिस्सा निकाल कर सारा वालिद को मिल जाएगा। तो बीवी को उस सूरत में चौथा हिस्सा यानी 40,000 में से 10,000 मिलेंगे, और वालिद को बाकी सारे 30,000 मिलेंगे। खुलासा ये हुआ कि जब मैयत का वालिद जिंदा हो और उस मैयत की नुरीना औलाद हो, वालिद को छठा हिस्सा, और अगर मैयत की औलाद बेटे ना हो, बेटियां हो, तो वालिद को छठा हिस्सा भी मिलेगा,
और जविल फरूज में से बचा हुआ भी माल मिलेगा। और अगर बेटे और बेटियां हो तो क्योंकि बेटे अब आ गए लिहाजा छठा हिस्सा ही मिलेगा। और अगर मैयत की औलाद बिल्कुल ही ना हो तो वालिद सब माल का असबा बन जाए। यानी जविल फरूज और कोई नहीं है तो सारा माल वालिद को, जविल फरूज और है बेटा और बेटी के अलावा तो उनका हिस्सा देने के बाद बाकी सारा वालिद को मिल जाएगा। ये था हिस्सा हिस्सा बाप के विरासत के हक के हिस्से की तफसील। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपके लिए आसानियां फरमाए। जविल फरूज के रिश्तों में हमने 4 मर्दों का तज़किरा किया था कि अल्लाह ताला ने 4 मर्दों का हिस्सा मुकर्रर किया कुरान पाक में। उसमें पहला था मर्द, दूसरा रिश्तेदार है दादा। मैयत का दादा उन वारसों में से है जिससे अपने पोते की विरासत मिलती है, लेकिन कभी मिलती है कभी नहीं भी मिलती। वो कैसे? अगर मैयत का वालिद जिंदा है तो दादा को कुछ नहीं मिलने वाला, वो विरासत से निकल जाएगा, दादा को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मैयत का वालिद पहले वफात पा चुका था, अभी दादा जिंदा था, अब ये मैयत जो है, अब इसका क्योंकि दादा जिंदा था तो अब इसकी विरासत जो बाप को मिलनी थी, बाप तो फौत हो गया, दादा को मिलेगी। क्या मिलेगी? कितनी मिलेगी? बिल्कुल बाप वाला तरीका। यानी अगर बेटे मौजूद है औलाद में तो दादा को छठा हिस्सा, बाप तो फौत हो गया, दादा को छठा हिस्सा मिलेगा मैयत का। बाप तो पहले फौत हो चुका था ना, इसलिए अब जो लड़का फौत हुआ है उसका दादा जिंदा है, तो इस मैयत का जो दादा है, बाप तो फौत हो गया, दादा को छठा हिस्सा मिलेगा अगर औलाद में लड़के मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं, यानी उसके पोते। और अगर मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद है तो दादा को छठा हिस्सा मिलेगा और जवील फरूज से बचा हुआ हिस्सा, यानी बेटियों को हिस्सा देने के बाद बचा हुआ हिस्सा भी मिलेगा और बाकी जवील फरूज को। अगर मैयत की कोई औलाद नहीं है तो दादा असबा बन जाएगा, सारे माल का मालिक बन जाएगा, बशर्ते कि कोई और जवील फरूज ना हो। अगर कोई और जवील फरूज है तो फिर बाप और बेटा बेटी के अलावा तो फिर उस जवील फरूज को देने के बाद जो हिस्सा सारा बचेगा वो दादा का हो जाएगा। यानी मिन्नो अन जो बाप के हिस्से थे, बाप की गैर मौजूदगी में, वही तरीकाकार दादा के लिए आपने इस्तेमाल कर। तो लो जी, बाप का हिस्सा भी बयान हो गया, दादा का हिस्सा भी बयान हो गया। अब अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। जवील फरूज में तीसरा मर्द जो है वो है खाविंद। यानी अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए और उसका खाविंद जिंदा हो तो खाविंद को अपनी बीवी के मिरास में जरूर हिस्सा मिलेगा। लेकिन इसकी 2 सूरतें, जैसे बाप और दादा की 3 सूरतें बनी है, इसकी 2 सूरतें। मसलन किसी औरत की कुल मिरास 40,000 रुपए है, उसकी औलाद मौजूद है, तो खाविंद को औलाद की मौजूदगी में, खाविंद मैयत की औलाद की मौजूदगी में, मैयत औरत है, उसके खाविंद को चौथा हिस्सा यानी 40,000 में से 10,000 मिलेंगे। औरत की औलाद से मुराद कोई भी हो, बेटा हो, बेटी हो, बेटे की औलाद हो या पोता हो, पोती हो, कोई भी औलाद हो। अगर वफात पाने वाली औरत की औलाद नहीं है, औलाद है तो खाविंद को चौथा हिस्सा 40,000 में से 10,000। और अगर औलाद नहीं है तो खाविंद को अपनी बीवी की आधी मिरास मिलेगी। यानी तमाम छोड़ा हुआ जो बीवी का माल है, शोहर को आधा हिस्सा मिलेगा, यानी 40,000 में से 20,000। औरत फौत होगी तो उसकी मिरास में से 20,000 जो है वो उसके शोहर का हक है। अगर औलाद नहीं है, अगर औलाद है तो फिर औलाद में जाएगा और खाविंद को फिर 10वां हिस्सा मिलेगा। जवील फरूज में
रिश्तेदारों में चौथा मर्द जो है, 4 मर्द और 8 औरतें थी ना, चौथा मर्द है मां शरीक भाई। चौथा मर्द कौन है? मां शरीक भाई।